डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन बोराणा आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स और मैट्रिक्स होता क्या है, और उससे बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। होता क्या है, आपको यदि कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई हो, जैसे इस प्रकार से 1 0 4 5 6 और 7, ये एक मैट्रिक्स ए है। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज या कहते हैं परिवृत्त, यानी इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज, जिसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज या परिवृत्त। इसको या तो ए के ऊपर आप पावर टी लगा दो, या इसको हम लिख सकते हैं ए डैश। इस मैट्रिक्स की जो कोटि है, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, 2, और स्तंभों की संख्या कुल कितनी है, 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 3। अब इसका जो परिवर्त क्या होगा, इनके पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में बदलना और स्तंभों को पंक्तियों की संख्या में बदलना। वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए का परिवृत्त, यानी इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस मैट्रिक्स ए का परिवर्त क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए है, उनके पंक्ति को आपको किस में बदलना है, स्तंभ में। जैसे इसकी फर्स्ट रो कौन सी है, 1 0 4, इसको आपको किस में लिखना है, स्तंभ के अंदर। ये हो जाएगा 1 0 और 4, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड पंक्ति को भी आपको किस में बदलना है, स्तंभ के अंदर। तो ये हो जाएगा 5 6 और 7। अब इस जो मैट्रिक्स ए, उसका जो परिवर्त है, उसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका मतलब किसी भी आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, उनके पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में और स्तंभों को पंक्तियों की संख्या में बदलना। तो जैसे मैट्रिक्स ए हमें दे रखी थी, ये 2 × 3 ऑर्डर की थी, जिसमें 2 रो और 3 क्या थे, कॉलम। इस मैट्रिक्स का परिवर्त हमने क्या निकाला, पंक्तियों की संख्या को हमें किस में बदला, स्तंभ के अंदर। तो जो पहले वाली मैट्रिक्स ए है, उसकी कोटि 2 × 3 है, तो इसके परिवर्त मैट्रिक्स की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 2, यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सममित मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह किसे कहेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स ए है और उसका हम परिवर्त लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़े, यानी वो मैट्रिक्स वो की वही हमें प्राप्त हो। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम परिवृत्त करते हैं या उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था, मैट्रिक्स ए है, इसका परिवर्त यानी कि उसका ट्रांसपोज क्या हुआ था, पंक्तियों की संख्या को हमने किसमें बदला है, स्तंभों की संख्या में, तो ऑर्डर क्या हो जाता था, चेंज। अब सममित मैट्रिक्स या सममित आव्यूह के अंदर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम ट्रांसपोज या परिवर्त करें, तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मैट्रिक्स वो की वही प्राप्त होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने को ए दे रखी है। इस मैट्रिक्स का मैं क्या करूं, ट्रांसपोज, परिवृत्त, यानी कि पंक्तियों की संख्या को किस में बदलेंगे, स्तंभ के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 -3, यानी फर्स्ट रो को किस में बदलना है, फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, -3 यहां लिखेंगे, और फिर ये लिखेंगे हम 2। तो ये वाली मैट्रिक्स और इसके वाली मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है, यानी जो मैट्रिक्स ए थी, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो वापस मैट्रिक्स हमें वही मिली है। तो इसका मतलब ए का परिवर्त करने पर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रही है। अब इसको किस तरह से अपन पहचानते हैं कि मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, लेकिन ये वाले अवयव क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स बी लिया मैंने, मैट्रिक्स बी, इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त लेते हैं, मैट्रिक्स बी का परिवर्त। ये मैट्रिक्स अपने को दे रखी है 3 × 3 ऑर्डर की, यानी पंक्तियों की संख्या इसके अंदर 3, स्तंभों की संख्या भी इसके अंदर कितनी दे रखी है,
3 दे रखी है। अब फर्स्ट पंक्ति को उसमें किस में बदलना है, अपने को स्तंभ के अंदर बदलना है। तो 1 2 और 4 मैट्रिक्स बी का परिवर्त, फिर हो जाएगा ये 2 0 -5। फिर तीसरी पंक्ति को थर्ड स्तंभ के अंदर बदलोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, 4 -5 और 3, ये मैट्रिक्स बी। यानी मैट्रिक्स बी का हमने परिवर्त किया तो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी का परिवर्त वो का वही है, उसे हम क्या कहेंगे, सममित अवयव। ये भी देख लो 1 2 4 2 0 -5 4 -5 3 4 -5 3। यानी इसको पहचानने का तरीका क्या, इसके मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो संगत अवयव होंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई मैट्रिक्स दिखे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स, सममित अवयव। इसके अंदर मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनके संगत एलिमेंट होंगे, संगत अवयव होंगे, वो कैसे रहेंगे, इक्वल। इसके अंदर भी जैसे मुख्य विकर्ण 1 0 3 था, इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अवयव होंगे वो इक्वल होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, और ये -5 है तो ये भी -5। इस प्रकार की किसी भी अवयव का परिवर्तन करने पर वो की वही अवयव हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, ठीक है ना। इसके अंदर यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम क्या करें, परिवृत्त। परिवृत्त अपन ने पढ़ लिया है, किसी मैट्रिक्स को पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में बदलना, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, परिवृत्त। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, उसका हम क्या करें, परिवृत्त, तो वो मैट्रिक्स हमें क्या मिले, -a। यानी उस मैट्रिक्स में से माइनस क्या होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में क्या था कि किसी मैट्रिक्स का परिवृत्त करने पर हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होती थी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। इसके अंदर विषम सममित के अंदर किसी मैट्रिक्स का परिवृत्त करने पर हमें वो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, -a। यानी उस मैट्रिक्स में से माइनस क्या रहेगा, कॉमन, माइनस का चिन्ह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं B, ये मैंने 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। इस मैट्रिक्स का मैं क्या करूं, ट्रांसपोज परिवृत्त, यानी पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ के अंदर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, परिवृत्त। तो इन दोनों के अंदर देखते हैं, ये 0 यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या दे रखा है, -x, या -x यहाँ पर +x। तो इस मैट्रिक्स में से अगर कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं तो वो सारे अवयवों में से कॉमन लिया जाता है। तो इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये -12 आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इसमें से कॉमन लूंगा तो यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 0। और ये मैट्रिक्स अपने को दे रखी थी मैट्रिक्स बी। तो किसी मैट्रिक्स का परिवृत्त करने पर उस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन आ रहा है या -12 आ रहा है तो वह मैट्रिक्स, वह अवयव हमें विषम सममित अवयव कहलाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये मैट्रिक्स मैंने सी ली है। इस मैट्रिक्स का मैं क्या करूं, परिवृत्त, ट्रांसपोज। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 × 3, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3। यानी इस मैट्रिक्स को अपन बदलते हैं तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 H G, फिर -H 0 -F, फिर हो जाएगा -G F और 0। अब सब में से माइनस कॉमन लेते हैं तो किसी मैट्रिक्स में से कोई नंबर या कोई चिन्ह कॉमन लेते हैं तो वो सभी अवयवों में से कॉमन लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा अपने पास प्लस का H, ये हो जाएगा प्लस का G, ये हो जाएगा -H, ये ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा -F, ये -G, ये प्लस का F और ये हो जाएगा 0। यानी ये मैट्रिक्स क्या थी, C। तो ये अपने को प्राप्त हुई -C। तो मैट्रिक्स का हमने परिवृत्त करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ,
उसका बाहर माइनस सिंबल। अब इसके पहचानने का तरीका क्या होगा, विषम सममित अवयव के अंदर जो उसका मुख्य विकर्ण होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 0। मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 होंगे, और जो इधर जो संगत आमने सामने अवयव दे रखे होंगे वो एक सेम होंगे, और एक प्लस का और एक माइनस का होगा। अब इसके अंदर 3 × 3 के अंदर देखते हैं कि मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या है, 0। ये अवयव हो गए वो एक प्लस का और एक माइनस का होगा, और कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का। इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, उसका हम परिवृत करते हैं तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विषम सममित अवयव। यानी किसी मैट्रिक्स का परिवृत करने पर हमें उस मैट्रिक्स के माइनस चिन्ह कॉमन मिले या बाहर आता है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं अवयव में संक्रिया। अवयव में संक्रिया कौन कौन सी संक्रिया होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए, योग के लिए, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड किस प्रकार से करते हैं। जैसे माना हम एक मैट्रिक्स ए है आई और जे जो m × n ऑर्डर की है, और एक मैट्रिक्स बी है वो भी m × n ऑर्डर की है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव होगा जब उनकी जो ऑर्डर हो गए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। अगर ये मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर की है तो ये वाली मैट्रिक्स भी 2 × 3 ऑर्डर की होनी चाहिए, फिर हम इनको योग कर सकते हैं। जैसे a + b दोनों मैट्रिक्सों का योग होगा वो हो जाएगा aij + bij, और उनका जो ऑर्डर होगा वो कैसा रहेगा, इक्वल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स a ले रहा हूँ और इसके मैं एलिमेंट ले रहा हूँ a1 1 1 2, और ये मैट्रिक्स है जिसकी कोटि दे रखी है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3। एक दूसरी मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ जिसमें अवयव और इसकी कोटि भी 2 × 3। दोनों मैट्रिक्स का ऐड तभी संभव होगा जब उनकी कोटियों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एक जैसा। अगर ये वाली मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर की है तो ये भी 2 × 3 ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उन मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब इनको कैसे प्रकार से ऐड करना है, a + b, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऐड इस प्रकार से करोगे कि उनके जो संगत एलिमेंट है, संगत अवयव है, उनको आपस में प्लस करना है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव कौन सा, ये रहा, तो इसी भी मैट्रिक्स बी का पहली पंक्ति का पहला अवयव कौन सा, ये वाला। ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो a11 + b11, इसके जगह कोई भी आपको नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ABC PQ कुछ भी हो सकते हैं, उनको आपको प्लस करना है। फिर फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर इसका दूसरा अवयव, और इसी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट पंक्ति के अंदर और सेकंड स्तंभ के अंदर दूसरा अवयव, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a12 + b12। इसी प्रकार a प्लस और नीचे भी इन दोनों को प्लस कर दोगे, a21 + b21। फिर सेकंड वाले के साथ फिर थर्ड। इस तरह से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी हमें 2 × 3 ऑर्डर की प्राप्त होगी। तो किन्हीं ही दो मैट्रिक्स का योग इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं A और मैट्रिक्स B ले रहा हूं मैं, इनको अपन को प्लस करना है। जैसे A + b इक्वल फर्स्ट पंक्ति का पहला अवयव 1, इसका कौन सा है, -1। इन दोनों को ऐड करूंगा, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और इसका भी पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का 4 + 5, फिर 5 + 6। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 0। 0 + 0 0, 4 + 5 9 और 6 + 5 11। इस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स का अपन क्या कर सकते हैं,
योग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट यानी कि व्यवकलन घटाते किस प्रकार से, किस तरह से उनकी माइनस करते हैं। अब हम दूसरी संक्रिया देख सकते हैं, मैट्रिक्स का व्यवकलन। दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए और बी, जिनकी ऑर्डर है m इंटू एन। उनका सबट्रैक्ट किस प्रकार से होगा, प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस करना है, a माइनस बी। इसके अंदर भी वही, उनकी जो ऑर्डर होंगे वो कैसे रहने चाहिए, इक्वल। यानी ये मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी उतनी की उतनी दूसरी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं अपन, मैट्रिक्स दे रखी है 2 इंटू 3 ऑर्डर की, उनका क्या करना है अपने को, माइनस करना है। तो माइनस किस प्रकार से होगा, उन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। और ये मैट्रिक्स भी हमें 2 इंटू 3 ऑर्डर की मिलेगी। यही एग्जाम्पल देख लेते हैं ए और बी, और अपने को क्या करना है, ए माइनस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स का हमें को क्या करना है, व्यवकलन। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है 1, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, फिर 0, दूसरे अवयव में से इसका दूसरा अवयव माइनस, फिर 4 में से माइनस हो जाएगा 5, फिर 5 में से माइनस हो जाएगा 6। इस प्रकार से हमें मिलेगा 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस 0 0, और 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1, और 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1। और ये मैट्रिक्स भी हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर की, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने देखा आव्यूह में संक्रिया, योग और व्यवकलन। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का गुणा। तो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। माना एक मैट्रिक्स A है जिसकी कोटि m इंटू एन, और एक मैट्रिक्स B है जिसकी कोटि है n इंटू बी। इन दो मैट्रिक्स इस प्रकार हैं कि इन मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा कि मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स B के अंदर पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। योग और व्यवकलन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर क्या करते थे हम, कोई मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दे रखी थी, उनकी कोटि एक जैसी होनी चाहिए और संगत अवयव को अपन आपस में जोड़ते थे और माइनस करते थे। लेकिन गुणा, हर मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं होगा। गुणन तभी संभव होगा जब फर्स्ट वाले आगे वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या और पीछे वाले मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। ये बराबर हो गए तभी उनका गुणा संभव होगा, नहीं तो नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स में A ले रहा हूं 1 0 2, ये मैंने मैट्रिक्स A ले ली जिसका ऑर्डर है पंक्तियों की संख्या 2 और कॉलम इसके अंदर कुल कितने दे रखे, 3। तो ये मैट्रिक्स अपने पास A है 2 इंटू 3 ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स में B ले रहा हूं, तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या था, पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितनी है इसके अंदर, आगे वाले पंक्तियों की संख्या और पीछे वाले क्या होते थे, स्तंभों की संख्या। तो इस मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या अपने को दे रखी है 3। तो इसकी जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके अंदर पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 3। तो ये मैट्रिक्स अपन लेते हैं, ये मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और स्तंभ इसके अंदर कितने हो गए, 3। तो इन दोनों का गुणा तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स A के अंदर स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स B के अंदर पंक्तियों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। फिर इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करवाओगे तो नई मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी वो हमें 2 इंटू 3 कोटि की प्राप्त होगी, जिसके अंदर 2 पंक्ति और 3 क्या होंगे, स्तंभ। अब गुणा किस प्रकार से करवाते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखना। मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A अपने पास है 1 0 2 3 1 4, और मैट्रिक्स B दे रखी है अपने पास 2 1 0 0 1 1। अब इनका गुणा किस प्रकार से करवाओगे, देखो इधर पहली पंक्ति का दूसरे वाली मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर वापस पहली पंक्ति का दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है, फिर इसी वाली फर्स्ट मैट्रिक्स के पहली पंक्ति का इसके लास्ट वाले कॉलम व लास्ट वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना है। सेम प्रोसेस इसी प्रकार दूसरे रो का भी
दूसरी पंक्ति का भी, पहली मैट्रिक्स के दूसरी पंक्ति का भी इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना। इधर देखना ध्यान से किस तरह से करते हैं हम। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ और संगत अवयव को लेकर लें। तो पहली पंक्ति कौन सी है, ये रही, और इसका पहला स्तंभ कौन सा, ये रहा। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस, फिर दूसरा अवयव पहली वाली पंक्ति का और इसके पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, ये हो जाएगा 0, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 × 3। ये तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ है। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेना है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 प्लस इसका दूसरा अवयव और दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 1 प्लस 2 का किसके साथ हो जाएगा, 4। ये हो गया अपने पास पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका सेकंड अवयव और इसके सेकंड अवयव, 0 × 1, फिर इसका और इसके साथ। अब हमने देखा है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी आगे वाली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वापस पहली पंक्ति का हमने इसके दूसरे वाली मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यही प्रोसेस हमें इसके आगे वाली मैट्रिक्स के दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभ के साथ क्या करवाना है, गुणा करवाना है। देखो ये 3 दूसरी वाली पंक्ति और इस वाले मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ, फिर प्लस का निशान, अब इसका दूसरा अवयव और इसका दूसरा अवयव, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 0 प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाना है, 3 का किसके साथ, 1 प्लस 1 का 1 के साथ प्लस 4 का किसके साथ हो जाएगा, 4 × 4। अब दूसरी पंक्ति का लास्ट वाले स्तंभ के साथ 3 का किसके साथ हो जाएगा, 0, 1 का किसके साथ हो जाएगा, 1 और 4 का किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ। तो जो मैट्रिक्स हमें A और मैट्रिक्स B था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आगे वाले मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये स्तंभों की संख्या, और मैट्रिक्स B के अंदर क्या है, पंक्तियों की संख्या। ये दोनों कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, तभी उनका गुणन क्या होगा, संभव। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हमें किस ऑर्डर की प्राप्त होगी, 2 × 3, जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3 रहेगी। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके अंदर ये 2 पंक्ति और कॉलम कितने बन रहे हैं, 3। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 2 का 3 के साथ 6, इधर देखोगे 1 का 1 के साथ 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 8, वो हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है 2 × 3। अब देखते हैं इन सबको प्लस कर देते हैं। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और ये 10, ऐसा का ऐसा। इनको प्लस करेंगे, 6 प्लस 12 ये हो जाएगा अपने पास 18, ये प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, और इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा, 21। ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी 2 × 3 ऑर्डर की। तो इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स का गुणन हमने देखा है, जिसमें मैट्रिक्स A और B का गुणा किस प्रकार से करते हैं। मैट्रिक्स का गुणन अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले हमने किसी भी मैट्रिक्स का गुणा करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे आगे वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या और पीछे वाले मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ही उसका गुणा होगा, अगर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का गुणन संभव नहीं है। फिर हमने देखा मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं, जिसमें फर्स्ट रो का
इसके दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट स्तंभ से। इसी प्रकार पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये का ये प्रोसेस इसी प्रकार इसकी दूसरी पंक्ति के तीनों स्तंभ के साथ गुणा करवाना है। तो ये हो गया दो मैट्रिक्स का गुणन। अब देखते हैं अदिश गुणन। इसी मैट्रिक्स का अदिश गुणन क्या होगा। जैसे मैट्रिक्स ए है m इंटू एन ऑर्डर की, उसका अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब यदि हम मैट्रिक्स ए को किसी अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब कोई अदिश राशि जिसको हम k से बता रहे हैं, अदिश राशि कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, माइनस में, प्लस में, कुछ भी हो सकता है। उस मैट्रिक्स ए को अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, गुणा। उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स जो k होगा वो मैट्रिक्स ए का क्या है, अदिश गुणन। जैसे k को इस मैट्रिक्स के साथ अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये k उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये ए आई जे एक शॉर्ट फॉर्म में अपने लिखा है मैट्रिक्स को। तो कोई मैट्रिक्स होगा उसको अदिश राशि से गुणा करवाने पर वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक x 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स मैंने एक ले ली x, जिसके अंदर इसका ऑर्डर दे रखा है, पंक्ति की संख्या कितनी है 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कॉलम कितने इसमें 2। अब इस मैट्रिक्स को मैं कोई अदिश संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2x, यानी मैट्रिक्स x को मैंने एक अदिश राशि, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं अदिश गुणन, एक अदिश राशि मैंने 2 लिया, उस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या करवा रहे, मल्टीप्लाई। तो ये जो मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 1 2 3 4 5 और 7, इसका अपन को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो ये जो 2 है अदिश राशि, ये इस मैट्रिक्स के सभी नंबर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए 2 का अवयव 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 ऑर्डर की। इस प्रकार से अदिश गुणन हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर कोई एक अदिश राशि लेते हैं और वह अदिश राशि उस मैट्रिक्स के साथ गुणा करवाने पर हम देखते हैं कि अदिश संख्या का उस मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। यह कहलाएगा मैट्रिक्स का अदिश गुणन। अब हम देखते हैं परिवृत्त अवयव के गुणधर्म, जिसमें सबसे फर्स्ट दे रखा है आपको, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज और उसका वापस क्या कर रहा है, ट्रांसपोज, यानी उसका वापस परिवृत्त। तो वही मैट्रिक्स हमें ए प्राप्त हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, ठीक है ना, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है, इसका मैं क्या कर रहा हूं, परिवृत्त। तो क्या हो जाएगा परिवृत्त, यानी कि पंक्ति को अपन को किस में बदलना है, स्तंभ के अंदर। तो इसकी फर्स्ट रो कौन सी है, 1 0, तो इसको कॉलम में किस प्रकार से लिखोगे, 1 0। सेकंड रो कौन सी है, 2 3, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 3, और ऑर्डर वो का वही रहेगा। अब इसी मैट्रिक्स का हम वापस क्या करते हैं, परिवृत्त। तो मैट्रिक्स ए थी, उसका हमने परिवृत्त किया, उसका वापस ट्रांसपोज करोगे तो वो हमें मिलेगा इस प्रकार से। वापस इसको क्या करना है, पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ के अंदर। तो 1 2 को हम लिखेंगे 1 2, और ये हो जाएगा 0 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए थी, उसका परिवृत्त किया, फिर उसका वापस परिवृत्त कर रहा है, तो मैट्रिक्स ए और उसका 2 बार ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रही है। तो ये उसका परिवृत्त मैट्रिक्स का पहला गुणधर्म। इसी प्रकार जैसे कोई मैट्रिक्स ए है और के क्या होगा, कोई अदिश राशि होगी, कोई अदिश संख्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए को उस अदिश राशि के साथ क्या करवाते हैं, गुणा। तो मैट्रिक्स ए का उस अदिश राशि के साथ क्या करवाएंगे, गुणा। तो गुणा उस मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। फिर उसका क्या करें हम, परिवृत्त, या मैट्रिक्स ए का पहले परिवृत्त कर दें, फिर उस अदिश राशि के साथ गुणा करवाएं, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। या कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है, उनको पहले अपन ऐड कर ले, ऐड करने के बाद उसका परिवृत्त करें, या मैट्रिक्स ए का परिवृत्त ले, फिर मैट्रिक्स बी का परिवृत्त ले, फिर उनको ऐड करें, तो ये भी प्रॉपर्टी आपस में दोनों क्या होगी, इक्वल। इसी प्रकार अपन सबट्रैक्ट के अंदर भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन ने बता दिया है किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, कि पहले वाले पंक्ति के अंदर पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी उनका गुणा संभव होगा। तो उन दोनों मैट्रिक्सों का
गुणा करवाने के बाद फिर उसका क्या करें, परिवृत, या हम मैट्रिक्स बी का परिवृत करके फिर मैट्रिक्स ए का परिवृत करके उनका मल्टीप्लाई करवाएं। इसमें ध्यान रखना है मैट्रिक्स बी को आगे लिखना है और मैट्रिक्स ए को पीछे। ये इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी आप ट्राई करना, तो ये दोनों हमेशा आपको इक्वल मिलेगी। अब हम देखते हैं सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्सों के गुणधर्म, जिसमें सबसे फर्स्ट दे रखा आपको ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का परिवृत, वो हमें क्या मिलता है, एक सममित आव्यूह मिलता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक्स ए ले रहा हूं मैं और इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति को आपको किस में बदलना है, स्तंभ के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 0 4 5 2 इंटू 2। इन दोनों को क्या करना है, अपन को ऐड करना है। तो ऐड करोगे a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, संगत अवयव संगत अवयव के साथ प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 का 1 के साथ प्लस करोगे तो 2, 0 का 4 के साथ प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का 0 के साथ प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 5 का 5 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 10। ये एक मैट्रिक्स मिली। तो फर्स्ट गुणधर्म दे रखा था मैट्रिक्स ए और उसी मैट्रिक्स का अपन क्या करें, परिवृत, फिर वो अपने को क्या मिलती है, एक सममित आव्यूह। तो मैट्रिक्स ए ले ली और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया, फिर हमें क्या मिला, एक मैट्रिक्स ए प्लस ए टी। इसको मैं क्या मानता हूँ, बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल बी, एक नई मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया, वो बी दे दिया, जो अपने को मिला है 2 4 4 और 10। अब इसका अपन क्या करते हैं, वापस परिवृत, मैट्रिक्स बी का परिवृत करेंगे, यानी कि पंक्ति को किस में चेंज करना है, स्तंभ के अंदर। तो इसकी फर्स्ट पंक्ति जो कॉलम में हो जाएगी 2 4, इसकी सेकंड पंक्ति जो हो जाएगी 4 10। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैसी प्राप्त हुई, इक्वल। ये दोनों कैसी प्राप्त हुई, इक्वल। तो फर्स्ट वाला गुणधर्म क्या कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का परिवृत, वो हमें क्या मिलता है, एक सममित आव्यूह। तो यहाँ अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स ए रही, उस मैट्रिक्स का परिवृत लिया, उन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया, उसको एक नया नाम दे दिया बी। अब इसका वापस हम क्या कर रहे हैं, परिवृत। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो रही है, एक जैसी प्राप्त हो रही है। तो ये पहला वाला गुणधर्म, किन्हीं दो मैट्रिक्स हैं, उसका मैट्रिक्स ए और उसका परिवृत ऐड करने पर वो एक क्या मिलती है, सममित आव्यूह। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है और कोई दूसरी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का परिवृत, और फिर उसमें से क्या करते थे अपन, माइनस, तो वो हमें क्या मिलेगी, विषम सममित आव्यूह। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेना और उसका अपन क्या कर देंगे, परिवृत, फिर उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस, तो अपने को जो भी मिलेगी वो क्या मिलेगी, विषम सममित आव्यूह। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए आपको दूसरी दे रखी है ए का परिवृत, इसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 0। 0 का 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -4। 4 माइनस 0 4, और 5 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। इस मैट्रिक्स को अपन बी ले लेते हैं जो दे रखी है 0 -4 4 और 0। इस मैट्रिक्स का हम क्या कर लेते हैं, परिवृत, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में। तो ये हो जाएगा 0 -4 4 और 0। अब इस मैट्रिक्स में से माइनस अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स ए थी और मैट्रिक्स ए का परिवृत, उनका अपने क्या किया, माइनस, तो मैट्रिक्स अपने को ये मिली। इस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे दिया बी, और उस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, परिवृत, तो वो उस मैट्रिक्स के अंदर परिवृत करने पर उसमें से माइनस क्या आ रहा है, बाहर। तो विषम सममित मैट्रिक्स की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि यदि कोई मैट्रिक्स हो और उसका अपन परिवृत करें तो उस मैट्रिक्स के बाहर माइनस कॉमन मिलेगा। तो ये दूसरी इसका गुणधर्म। इसी प्रकार आपको एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का परिवृत, उन दोनों का मल्टीप्लाई, या फिर इन दोनों को आगे पीछे लिखो, वो दोनों ही मैट्रिक्स क्या मिलेगी, सममित आव्यूह। इसी दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करवाओ और वो भी देखोगे तो वो भी कैसे मिलेगी, एक सममित आव्यूह। अब हम देखते हैं आव्यूह के योग गुणधर्म, जिसमें सबसे फर्स्ट है
क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी कोई भी दो मैट्रिक्स होगी और उन मैट्रिक्स के समान कोटि की होगी, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स दो लेंगे वो दोनों की दोनों कैसे लेनी है अपने को, समान ऑर्डर की। यदि कोई मैट्रिक्स दो है ए और एक मैट्रिक्स बी, उनको अपन ऐड करते हैं और इसी मैट्रिक्स को बी को आगे और ए को पीछे लिखे और उनको ऐड करें तो वो दोनों मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होगी, इक्वल। तो ये क्या कहलाएगी, उस आव्यूह के योग के लिए क्रम विनिमय प्रॉपर्टी होगी। दूसरी साहचर्यता। साहचर्यता के अंदर हम तीन मैट्रिक्स लेंगे और वो भी समान ऑर्डर की, ए बी सी तीन मैट्रिक्स कोई भी ले लेंगे और एक ही क्रम की लेनी है। तो सबसे पहले ए और बी का सम करेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम मैट्रिक्स सी को ऐड करेंगे। इनको सरल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए ऐसा कैसा बी और सी को ऐड करेंगे, फिर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ए को। तो ये प्रॉपर्टी भी दोनों आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ये योग का साहचर्य गुणधर्म। फिर देखते हैं योज्य तस्मक। योज्य तस्मक का मतलब क्या होगा कि यदि अपन देखते हैं कि कोई नंबर है 2, उसके अंदर ऐसा क्या जोड़े कि मुझे वापस यही नंबर प्राप्त हो। तो जैसे हम इस नंबर के अंदर मैं 0 जोड़ता हूं तो मुझे वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो इस 2 का योज्य तस्मक हो वो क्या होगा, 0। इसी प्रकार अपन एक मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं तो मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर क्या जोड़े कि मुझे वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो मैट्रिक्स ए के अंदर शून्य मैट्रिक्स जोड़नी है, ये 0 नहीं है, ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स आपको 2 × 3 ऑर्डर की दे रखी है तो उसी मैट्रिक्स के अंदर एक अपन को शून्य मैट्रिक्स लेंगे 2 × 3 ऑर्डर की, तो मेरे को यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जैसे अपन मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 1 2 0 और 3। इस मैट्रिक्स के अंदर में ये 2 × 2 ऑर्डर की हैं, तो मैट्रिक्स जो शून्य मैट्रिक्स होगी वो भी कितने ऑर्डर की लेंगे अपन, 2 × 2, और इनको ऐड करेंगे तो वापस मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। तो योज्य तस्मक क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का योज्य तस्मक उसका शून्य मैट्रिक्स, तो वापस मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, ए। अब देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, किसी जैसे अपन देखते हैं कोई एलिमेंट है 3, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं या घटाऊं मुझे एक 0 मिले, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, -3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, यानी उसका योज्य तस्मक मिले। तो जैसे इसी प्रकार अपन मैट्रिक्स के अंदर देखें कि मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में क्या जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो मैट्रिक्स ए के अंदर मैं वही मैट्रिक्स को माइनस करवा करके वो इसके अंदर क्या करूं, मैं ऐड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। यह है आव्यूह का योज्य प्रतिलोम। अब हम देखते हैं निरसन नियम। निरसन नियम क्या होगा, जैसे दो मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ए प्लस बी इक्वल ए प्लस सी। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर अपन ए और ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल है साउंड, तो क्या बचेगा अपने पास, बी इक्वल सी। जैसा अपन नंबर्स के अंदर करते हैं या कोई इक्वेशन के अंदर भी हम इसी प्रकार से करते हैं कि दो समीकरण दे रखी हो, वो बराबर के अंदर हो और इक्वल में हो, तो वो अपन कट करके फिर जो रिजल्ट होता है वो लिखते हैं। इसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर भी है कि दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और एक मैट्रिक्स है ए प्लस सी, उसमें ए और ए मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी इक्वल सी। इसे कहते हैं बाया निरसन नियम, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं ए प्लस बी इक्वल सी प्लस बी, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स के अंदर ए प्लस बी और दूसरा कौन सा है, सी और बी, तो यहां से ये बी और ये बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैट्रिक्स मिलेगी हमें ए इक्वल सी। ये होगा दाया निरसन नियम। ये तो क्या थे, आव्यूह के योग के गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट क्रम विनिमयता, कोई भी दो मैट्रिक्स उनको ऐड करते हैं और उनको वापस उल्टा करने के बाद ऐड करते हैं तो वो दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल। साचर्यता के अंदर हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स लेते हैं समान ऑर्डर की, उनको सबसे पहले ए और बी को प्लस किया, फिर अपन मैट्रिक्स सी को प्लस करें, या बी और सी को प्लस किया, फिर अपन मैट्रिक्स ए को प्लस करें,
तो ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल। फिर योज्य तस्मक यानी किसी मैट्रिक्स के हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि मुझे वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त होगी, तो वो क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स। फिर योज्य प्रतिलोम यानी कि किसी मैट्रिक्स ए है उसके अंदर क्या जोड़े या कौन से मैट्रिक्स घटाए कि मुझे उसका योज्य तस्मक मिले। तो योज्य तस्मक क्या था, 0, यानी कि आव्यूह के योग के लिए उसका योज्य तस्मक शून्य मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर मैं उसी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, शून्य मैट्रिक्स। फिर निरसन नियम कि दो मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि उनके अंदर आगे वाले दोनों ए और ए क्या हो रहे, कैंसिल, तो ये हो जाएगा बाह्य निरसन नियम, और अगर पीछे से कैंसिल हो तो वो क्या होगा, दाह्य निरसन नियम। अब हम आव्यूह के गुणन के लिए यही प्रॉपर्टी वापस देखते हैं। गुणन के लिए सबसे फर्स्ट है क्रम विनिमयता, यानी कि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी का, ठीक है ना, उनका मल्टीप्लाई करवाते हैं और वही मैट्रिक्स वापस बी और ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। तो मल्टीप्लाई के लिए ये क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। हाँ, यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इकाई मैट्रिक्स हो तो ये प्रॉपर्टी लागू होगी, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करवाने पर और फिर मैट्रिक्स बी को आगे रखते और ए को पीछे, तो उसका मल्टीप्लाई करवाने पर वो दोनों इक्वल हो, जरूरी नहीं है। साचर्य के अंदर वही 3 मैट्रिक्स लेते हैं, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करवाएं, फिर मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करवाएं फिर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करवाएं, तो गुणन के लिए साचर्य प्रॉपर्टी लागू होगी। आप चाहो तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मैट्रिक्स 3 ए बी सी अपनी मर्जी से मान लो, ठीक है ना। फिर ए और बी, ये ध्यान रखना कि ए और बी का गुणा तभी संभव होगा जब आगे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और पीछे वाले पंक्ति की संख्या, फिर इसका जो रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स सी के साथ गुणा कराओगे तो इन दोनों का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसमें देखना इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा उसमें स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स सी के पंक्ति की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तस्मकता, योग के लिए तस्मक क्या था कि किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या जोड़े कि मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिले, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, शून्य मैट्रिक्स जोड़ते थे तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलती है। अब कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि मुझे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो मैट्रिक्स ए है उसको हम इकाई मैट्रिक्स से गुणा करवाएंगे। इकाई मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 हो गए, बाकी उसके अलावा सारे अवयव 0। तो किसी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करवाने पर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। इस टाइप की ये सारे प्रॉपर्टी अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सारे प्रॉपर्टी लागू होगी, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं बंटनता। अगर मैट्रिक्स ए प्लस बी, इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करवाऊं, या तो पहले उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या ए का सी के साथ मल्टीप्लाई और बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये प्रॉपर्टी भी आप दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ध्यान ये रखना है कि ए सी को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पीछे लिखा जाएगा, ना कि इसको सी ए लिखोगे, तो ये इक्वल नहीं होंगे। या हम दे सकते ए, मैट्रिक्स ए दे रखी है और बी प्लस सी दे रखा है, तो ए का इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो किस तरह से होगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना। ये है बंटनता का नियम। अब देखते हैं आव्यूह के अदिश गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म, ठीक है ना। इसके अंदर देखते हैं यदि ए व बी दो समान क्रम की, कौन से, समान क्रम की, ए और बी कैसी मैट्रिक्स लेनी है, समान ऑर्डर की लेनी है। एक आव्यूह है, इसके अंदर के व एल क्या है, अदिश राशियां, यानी कोई नंबर्स हो गए या कोई अल्फाबेट हो गए ए बी सी, या 2 3 4 5 कोई नंबर हो गए। इसके प्रॉपर्टी या इसके गुणधर्म किस प्रकार से, ये वो देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है के प्लस एल, के और एल यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई अदिश संख्या होगी या कोई नंबर्स होंगे, 2 3 माइनस में प्लस में कुछ भी होंगे। तो सबसे पहले या तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करो फिर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कराओ, या अदिश राशि जो भी होगी के का उसको मैट्रिक्स ए के साथ गुणा कराओ, गुणा करवाओगे तो वह राशि मैट्रिक्स ए के सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई करता है। ये अपन ने अदिश गुणन के अंदर पढ़ लिया है। फिर एल अदिश राशि है, मैट्रिक्स ए के साथ गुणा कराओ तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। या देखते हैं कि दो मैट्रिक्स दे रखी है वो भी समान क्रम की, उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो फिर किसी अदिश राशि के साथ क्या कराओ, मल्टीप्लाई,
या अपन देखते हैं कि पहले अदिश राशि k है उस मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करवाए, फिर उस अदिश राशि k को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ऐड करें, तो भी ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि दो अदिश राशि हैं और एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले अदिश राशि L का उस मैट्रिक्स A के साथ क्या करवा दो, गुणा। फिर किसी एक और अदिश राशि लेते हैं K, उसको वापस जो गुणा करवाने के बाद प्राप्त हुई उस मैट्रिक्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई। या पहले उन दोनों अदिश राशि को, अदिश राशि का मतलब कोई नंबर्स हो गए या कोई अल्फाबेट हो गए, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये 2 हो गया, ये माइनस का 5 ले लिया, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, फिर मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कराओ। या पहले K को ले लो, इधर जैसे अपन ने AL लिया था, तो यहाँ पहले K को ले लो, K को उस मैट्रिक्स A के साथ, यानी मैट्रिक्स A के सभी एलिमेंट अंदर वाले, उन सभी अंदर वाले एलिमेंट के साथ K से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर L के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दो। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी अदिश राशि का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो चाहे आगे रखो या पीछे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई मैट्रिक्स A दे रखी है, उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैट्रिक्स A के सभी अवयव जो माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, और अगर कॉमन लेंगे तो वो माइनस वापस बाहर आएंगे। तो ये मैट्रिक्स के क्या थे, अदिश गुणधर्म, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और अब हम इसी बेस पे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।